दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक देश ऐसा भी है जिसका कोई स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है और आज पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां सन 2079 चल रहा है। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है, जिसे मारना गैर कानूनी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक बेहद ही सुंदर देश नेपाल की। यहाँ चारों ओर आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नेपाल देश की सुरक्षा स्वयं हिमालय पर्वत कर रहे हैं। ये देश दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में काफी सारी बातें आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नेपाल देश का नाम एक महान संत नेमी के नाम पर रखा गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा तो त्रिकोण से मिलाकर बना है। ये दो त्रिकोण माउंट एवरेस्ट को बयां करते हैं और इस पर लगे चांद और तारे यहाँ पर रहने वाले विभिन्न धर्मों की एकता का परिचय देते हैं। दोस्तों, नेपाल का इतिहास 2000 सालों से भी अधिक पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में ही स्थित हैं। ये देश समुद्र से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी सीमाएं भारत और चीन के साथ शेयर करती है। यूं तो नेपाल पर ना जाने कितने राजाओं ने शासन किया है, लेकिन हिमालय की चोटियों से घिरे होने के कारण कभी कोई विदेशी ताकत नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना पाई और इसलिए नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता को जो एक बार देख ले उसका दिल हमेशा के लिए यहीं बस जाता है। यहाँ की 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है, तो वहीं 9% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। नेपाल में 4% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और भी अन्य कई धर्मों के लोग नेपाल में रहते हैं। नेपाल देश अपने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल भी भारत की तरह विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। इस छोटे से देश में 123 भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल का राष्ट्रीय खेल लंबे समय तक गिल्ली डंडा हुआ करता था। गिल्ली डंडा कैसे देश का राष्ट्रीय खेल भी हो सकता है, ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन जून 2017 में वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया। इंटरनेट स्पीड के मामले में नेपाल की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में की जाती है। यहाँ की एवरेज इंटरनेट स्पीड 256 kbps है। आज पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, लेकिन नेपाल में फिलहाल 2079 चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सभी देशों में ईसा पूर्व कैलेंडर फॉलो किया जाता है, तो नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर इस्तेमाल होता है। इसी वजह से नेपाल में एक नए वर्ष का जश्न 1 जनवरी को नहीं बल्कि अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। नेपाल का टाइम जोन भी अलग है। यह माउंट एवरेस्ट के आधार पर टाइम चलता है और दुनिया के मानक टाइम जोन से नेपाल का टाइम 45 मिनट पीछे है। नेपाल में आज भी लव मैरिज का चलन बहुत ज्यादा नहीं है और 90% से अधिक शादियां माता पिता की मर्जी से अरेंज होती हैं। कई गांव में आज भी शादी से पहले महिला और पुरुष की मुलाकात नहीं कराई जाती। इस बात से साफ जाहिर है कि नेपाल के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर कितने पक्के हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में रविवार के दिन छुट्टी होती है, लेकिन नेपाल इस मामले में भी अलग है। यहाँ साप्ताहिक अवकाश रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होता है और शुक्रवार को सभी दफ्तरों में हाफ डे होता है। नेपाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी मजबूत है। इसके अलावा कार्पेट, सीमेंट और शुगर का एक्सपोर्ट भी नेपाल करता है। आपको बता दें कि नेपाल के लोगों की भर्ती भारतीय सेना में भी की जाती है। नेपाल के लोगों को गोरखा सेना में भर्ती किया जाता है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया के दौरान हुई थी। नेपाल एक ऐसा देश है जहां कभी भी धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दंगे या कलेश नहीं हुए। इस देश में आज तक धर्म के नाम पर कभी किसी का कत्ल नहीं किया गया। यानी वास्तव में धर्मनिरपेक्ष देश अगर देखना है तो आप नेपाल का दौरा अवश्य करिएगा। नेपाल का फास्ट फूड भी कमाल का होता है। मोमोज यहाँ का सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड है, जो आपको हर गली, चौराहे और मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेपाल के हर घर में रोजाना दाल, भात और चावल खाया जाता है। नॉनवेज खाने वालों की संख्या भी नेपाल में कम नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ शराब का सबसे कम सेवन किया जाता है। यहाँ आधे से ज्यादा पुरुषों ने और लगभग 3/4 महिलाओं ने कभी शराब का सेवन नहीं किया और इसके लिए नेपाल की तारीफ तो की जानी चाहिए। नेपाल के लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी शौक है। दुनिया के सबसे छोटे इंसान का रिकॉर्ड नेपाल के ही व्यक्ति के नाम दर्ज है। चंद्र बहादुर की लंबाई केवल 54 सेंटीमीटर है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। दुनिया के सबसे अधिक समय तक हैंड शेक करने का रिकॉर्ड भी नेपाल के ही 2 लोगों के नाम दर्ज है। 2 पुरुषों ने 42 घंटों से अधिक समय तक बिना रुके हैंड शेक किया था। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की सबसे ऊंची लेक भी नेपाल में ही है, जो 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस लेक का नाम कजिन सारा लेक है। काली गंडक नदी को एशिया के सबसे पुरानी नदियों में शुमार किया गया है। नेपाल और बिहार की बड़ी आबादी को यह नदी पीने का साफ पानी देती है। नेपाल में एक समय पर चरस और तंबाकू का इस्तेमाल और तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती थी, लेकिन अब इनका इस्तेमाल और बेचना दोनों गैर कानूनी है। वाइल्ड लाइफ के लिहाज से भी नेपाल एक काफी अच्छा देश है। यहाँ आपको 900 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। सैकड़ों तरह की तितलियां भी नेपाल में पाई जाती है। जंगली जानवरों में यहाँ आपको हिम तेंदुआ, बर्फानी चीता,
रेड पांडा, बंगाल टाइगर, एक सिंग वाला गेंडा जैसे कई जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसे एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। कुछ लोग यहाँ पर येटी को देखने का दावा भी कर चुके हैं। येटी एक प्रकार का हिम मानव होता है जो अक्सर कहानियों में ही सुनाई देता है, लेकिन येटी के होने के पुख्ते सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। यहाँ आपको घूमने के लिए ढेर सारी जगह मिल जाएगी। काठमांडू शहर अपने आप में बड़ा इतिहास समेटे हुए है। इस शहर में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। यदि आप कुछ दिन शांति के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो पोखरे की झीलों का रुख कर सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसे नेपाल की शान माना जाता है। ये भगवान शिव के 8 प्रमुख धामों में से एक माना गया है। सावन के महीने में पशुपतिनाथ मंदिर का अद्भुत नजारा किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। इनके अलावा नेपाल में एक स्तूप भी बना हुआ है जिसे बुद्ध की आंखें भी कहा जाता है। ये जगह भी बौद्ध श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। नेपाल की करेंसी का नाम नेपाली रुपीज है। ये भारतीय रुपए के आगे काफी कमजोर नजर आती है। एक भारतीय रुपया नेपाल के 1.60 रुपीज के बराबर है। यानी अगर आप नेपाल घूमने जाते हैं तो ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होती। यदि कम बजट में विदेश घूमना चाहते हैं तो नेपाल परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज कैसे भी नेपाल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको मुफ्त में नेपाल की यात्रा कराई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कभी नेपाल गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही और किस देश के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जल्दी उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।